अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर खान मोमन। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। नरेशन की बात कर रहा हूँ। अगर हम नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो टेंस बनाए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम कैसे बनाएं, तो आज के टॉपिक में हम सब बताएंगे, डेफिनेशन से लेकर एंड के एग्जांपल तक, कि इसकी जो मार्क होती है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसकी जो सिंबल है वो क्या है और इसमें क्या रूल्स होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। इसमें हम आज पढ़ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। गुज़िश्ता वीडियोस में हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट टेंसेस से लेकर पास्ट टेंस तक, मेरे ख्याल से परफेक्ट और कंटिन्यूअस हम पढ़ चुके थे। तो आज का जो टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किस चीज के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल है, अ सेंटेंसेस दैट expresses a state of sorrow, joy or wonder is known as exclamatory sentences। कह रहे कि सेंटेंसेस के ये सेंटेंसेस यूज होते हैं किसी खुशी के लिए, गम के लिए या हैरानगी के लिए। कि हम सेंटेंसेस में ये कहे कि वाओ, मतलब हैरान हो जाए, या गम गम की बात करें या खुशी की बात करें, तो इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज करेंगे, ठीक है। ये तो थी डेफिनेशन। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ और इसकी रूल्स जो होती हैं। तो एग्जाम्पल एक लिखी है यहाँ पे, देखिए हुर्रा। अब यहाँ पे हुर्रा, अलास और वाव, ये इसकी जो रूल्स होती है कि ये चीज जब सेंटेंसेस में आ जाए तो इसको हम किस चीज में चेंज करेंगे। जैसे हम, अगर मैं बात कहूं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे तो हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते थे, तो इसी तरह इसको भी अगर ये आ जाए तो इसको हमने किस चीज में इनडायरेक्टनेस में चेंज करना है। और दूसरी बात, इसमें ये साइन देखिए, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये साइन लाजमी होना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस में ये साइन होगा तो हम इस साइन से भी समझ सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं कि हुर्रा, ये होता है वॉन द मैच, किसी खुशी के लिए। कि हम फॉर एग्जांपल हम कहें कि मैंने मैच जीत लिया, तो ये खुशी की बात है। तो हुर्रा हम यूज करते हैं खुशी खुशी के काम के लिए। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको जॉय में चेंज करेंगे, ठीक है। स्टेट फॉर जॉय, हुर्रा को हम चेंज करेंगे जॉय में। द सेकेंड वन इज अलास। इसकी जो मीनिंग है, कुल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, कि हम किसी दुख की बात करें। अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो ये दुख की बात है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अलास, ठीक है। और अलास को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे सोरो में, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट वन की तरफ, वाव। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, वाव हम यूज करते हैं हैरानगी के लिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कितना खूबसूरत गाड़ी है, कितना खूबसूरत मकान है, या कितनी ऊंची इमारत है, इसमें हम हैरान हो जाते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं वाव। और वाव को हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में वंडर में, ठीक है। तो ये है इसके कुछ रूल्स। अब चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ। तो ये देखिए एग्जाम्पल्स, इसमें सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है दे सेड। और ये भी बात बता दूं कि सेम एज इट इज, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते थे इनडायरेक्ट में, तो इसमें भी ऐसी चेंजिंग होगी। जस्ट मेन चीज के इसको हमने रूल्स के मुताबिक रखना है, ठीक है। बस इसके कुछ अलग रूल्स हैं, उनके हिसाब से वो करना है। बाकी टेंसेस को सेम एज इट इज, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में ही चेंज करना है, ठीक है। तो ये देखिए दे सेड, इन्वर्टेड कॉमास ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखिए हुर्रा। अब ये जो निशान है और ये जो हुर्रा है, ये हमें बताता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। तो ही सेड हुर्रा, वी वॉन द गेम। अब उसने कहा वी वॉन द गेम, हम मैच जीत चुके हैं। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इसमें खुशी की बात हो रही है, तो इसमें हम दे एक्सक्लेम विद जॉय। अब इसको हम हुर्रा को चेंज किए जॉय में है। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक्सक्लेम लाजमी आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है तो एक्सक्लेम लाजमी आएगा हर सेंटेंस में। तो दे एक्सक्लेम विद सेड जॉय दैट दे हैड वॉन द गेम। उन्होंने खुशी से कहा कि वो मैच जीत चुके थे। अब देखिए यहाँ पे
वी वॉन द गेम। अब यहाँ पे जो है ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। अब इस टेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। दे हैड वॉन द गेम। और यहाँ पे दे भी हमने चेंज किया है, फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। ये शायद आपको पता भी हो, शुरू के क्लास में हमने पढ़ाए थे। आज मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कुछ याद दिहानी के लिए। तो हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया, दे हैड वॉन द गेम। इसके बाद चलते हैं सेकंड की तरफ। ही सेड अलास आई फेल्ड द टेस्ट। उसने कहा कि मैं टेस्ट में फेल हो चुका हूं, ठीक है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो इसकी हम बताई थी कि अलास यूज करते हैं हम दुख के लिए, ठीक है, गम के लिए यूज करते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड फेल्ड द टेस्ट। उसने कहा दुख में, उसने कहा गम में, दैट कि वो टेस्ट में फेल हो चुका था। इसके बाद चलते हैं लास्ट की तरफ। शी सेड वॉन, शी सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। अब देखिए यहाँ पे वाओ मैंने बताया था कि वाओ हम यूज करते हैं किसी भी हैरानगी के लिए, कि हम देखें कि हैरान हो जाए कि वाओ, इसमें हम यूज करते हैं हैरानगी के लिए। ही सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। उसने कहा कि कितना खूबसूरत फ्लावर है ये, फूल है ये। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट वाज। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस से इसको जब हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही एक्सक्लेम्ड, उसने हैरान होते हुए कहा, दैट दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। कितना खूबसूरत फ्लावर था ये, कितना खूबसूरत फूल था ये। तो दोस्तों इसके साथ हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हो जाता है। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो हम वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।